नमस्कार, प्रखर गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का स्वागत है। मैं शाहना परवीन। रुख करते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना की दूसरी लहर से संक्रमण के नए मामलों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। देश के कई अस्पताल ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसी दवाओं की किल्लत का सामना कर रहे हैं। अस्पतालों पर मरीजों के तीमारदारों की अफरा तफरी को देखते हुए देश के चिकित्सा विशेषज्ञों ने रविवार को लोगों को संक्रमित मरीज के इलाज को लेकर जरूरी सुझाव दिए हैं। आप भी जाने किसने क्या कहा। अफरा तफरी नहीं मचाए। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति में जनता में पैनिक है। लोगों ने घर में इंजेक्शन सिलेंडर रखने शुरू कर दिए हैं, जिससे इनकी कमी हो रही है। कोरोना अब एक आम संक्रमण हो गया है। 85-90% लोगों में ये आम बुखार जुकाम होता है। इसमें ऑक्सीजन रेमडेसिविर की जरूरत नहीं पड़ती है। इन मरीजों को रेमडेसिविर की जरूरत नहीं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि मरीज घर में हैं और जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से ज्यादा है, उनको रेमडेसिविर की कोई जरूरत नहीं है। यदि ऐसी स्थिति में आप रेमडेसिविर दवा लेते हैं तो उससे आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में रेमडेसिविर लेने से फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। तुरंत ले डॉक्टर की सलाह। मेदांता अस्पताल के डॉक्टर नरेश त्रेहान ने कहा है कि जैसे ही आपकी RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, मेरी सलाह होगी कि आप अपने स्थानीय डॉक्टर से कंसल्ट करें जिनके साथ आप संपर्क में हैं। सभी डॉक्टर विविध प्रोटोकॉल और उसके इलाज के बारे में जानते हैं। इसी के अनुसार आपका इलाज शुरू करेंगे। समय पर सही दवा दी जाए तो 90% मरीज घर पर ही ठीक हो सकते हैं। 5 से 7 दिन में काबू में होंगे हालात। डॉक्टर नरेश त्रेहन ने कहा है कि हमारे स्टील प्लांट की ऑक्सीजन की बहुत क्षमता है, लेकिन उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्रायो टैंक की जरूरत होती है, जिसकी तादाद इतनी नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार ने इसका आयात किया है। उम्मीद है कि आने वाले 5 से 7 दिन में स्थिति काबू में आ जाएगी। दूसरी लहर के लिए तैयार नहीं थे। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा है कि साल 2020 में नए वायरसों का हमला हुआ, जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार ने अपना कर्तव्य जिम्मेदारी से निभाया है और कोविड जांच की क्षमता को बढ़ाया है। हमें अपनी सरकार पर यकीन होना चाहिए, जो डॉक्टरों, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, महामारी विज्ञानियों के सुझावों के साथ ठोस और वैज्ञानिक कदम उठाती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर नहीं दे ध्यान। डॉक्टर सुनील ने कहा है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल चुनिंदा समाचार ही चैनल पर देखें। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, इस पर ध्यान ना दे। देश के जिम्मेदार नागरिक के व्यवहार का पालन करें। इस व्यवहार का आपको डॉक्टरों, समाज के अन्य वर्गों के साथ साथ मीडिया को भी पालन करना होगा। संक्रमण फैलने की 2 वजह। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा है कि इस साल संक्रमण के फैलने के 2 मुख्य कारण हैं। एक तो हम कोविड उपयुक्त व्यवहार को भूल गए हैं और दूसरा हमने वैक्सीन को अपनाया नहीं। वैक्सीन संक्रमण की चेन को तोड़ेगी। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 30%। एम्स के HOD ऑफ मेडिसिन डॉक्टर नवनीत ने कहा है कि दिल्ली में आज पॉजिटिविटी रेट 30% है। मुंबई में एक दिन 26% था और मुंबई में कई प्रतिबंध लगाए गए, जो पॉजिटिविटी रेट 14% हो गया। कोरोना संक्रमितों की संख्या को कम करने के लिए हमें कड़े प्रतिबंध लगाने ही पड़ेंगे। स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमले ठीक नहीं। डॉक्टर नवीद विग ने कहा है कि यदि हम बीमारी को हराना चाहते हैं तो हमें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और डॉक्टरों को बचाना होगा। मौजूदा वक्त में इनमें से कई खुद कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। यदि हम स्वास्थ्य कर्मचारियों को बचाएंगे तो वे भी रोगियों को बचाने में सक्षम होंगे। मौजूदा वक्त में हमें लोगों के साथ साथ चिकित्सा कर्मियों को भी बचाना होगा, तभी हम अर्थव्यवस्था को बचा पाएंगे। यह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। समाचार के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।